हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिस क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। और इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा आपके एग्जाम में। सो डिस्क्राइब वेरियस इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स लाइक ABCV, DFSN, HML एंड SDE एंड हाउ दे आर अप्लाइड इन प्रैक्टिस। सो चलिए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें क्या लिखेंगे। पहले लिखने से पहले आप इसे कॉन्सेप्ट को समझिए। सो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स क्या होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट करते हैं रिड्यूसिंग द कॉस्ट, सो दैट कि मतलब इन्वेंट्री को तो मैनेज करना ही है, लेकिन आप एक तरीके से मैनेज एंड ऑप्टिमाइज क्या करते हो स्टॉक लेवल, जिससे कि हमारे पास अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग की सिचुएशन ना आए। रिड्यूस हम करें कैरिंग कॉस्ट को, और इंश्योर करें अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जिससे कि हम टाइमली डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। यानी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स के थ्रू हम लोग क्या क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं स्टॉक लेवल। ऑप्टिमाइज सिंपली कहने का मतलब क्या है कि ओवर स्टॉकिंग ना हो और अंडर स्टॉकिंग ना हो। और आप कैरिंग कॉस्ट को क्या करें, रिड्यूस करें। साथ ही साथ आप इंश्योर करें इन टेक्निक्स के हेल्प से कि आपके पास इतना एनफ और अवेलेबल है इन्वेंट्री, जिससे कि आप किसी भी तरीके की डिमांड को मीट अप कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सब सारे टेक्निक्स को समझते हैं। तो सबसे पहला है लाइक ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस इज लाइक ऑलवेज बेटर कंट्रोल। और ये क्या कहता है, ये एनुअल कंजम्पशन वैल्यू के बेस पे इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करना और उसको उस हिसाब से मैनेज करना, उसकी देख रेख करना, उनका टेक केयर करना। लाइक जैसे कि A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड होता है, उसी तरीके से यहाँ पर A आइटम्स लाइक वेरी हाई वैल्यू, B आइटम्स लाइक मॉडरेट एंड C इज लाइक लो वैल्यू। सो अगर आप इन्वेंट्री को यहाँ पर देख रहे हो तो आपको क्या करने की जरूरत है, जो हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स होंगे, इन्वेंट्री होंगे, उनको आपकी ज्यादा केयर की जरूरत है, उनको ध्यान से रखने की जरूरत है, बिकॉज उनकी वैल्यू ज्यादा है। बी को उसके कंपैरिजन में कम एंड सी को सबसे कम। इसका एप्लीकेशन क्या है, लाइक ए आइटम इज टाइट कंट्रोल, फ्रीक्वेंट रिव्यूज, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, बिकॉज ये बहुत हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। आपको ये सब करने की जरूरत है। यहाँ पे टाइम टू टाइम यू नीड टू चेक आउट, उसका एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए। मॉडरेट वाले को हम मॉडरेट कंट्रोल कर सकते हैं, एंड सी आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल कंट्रोल कर सकते हैं बाय बल्क ऑर्डरिंग। बिकॉज सी वाले कौन से प्रोडक्ट होते हैं, लाइक FMCG या डेली यूसेज वाले जो इन्वेंट्रीज है या प्रोडक्ट जो बने हुए हैं, उसको हम कहते हैं सी। जो बहुत ज्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी है ऑर्डर आने की, मार्केट में इनका कंजम्पशन भी कस्टमर के डिमांड के थ्रू बहुत ज्यादा, कस्टमर डिमांड बहुत करता है, कंजम्पशन लेवल हाई है एंड फ्रीक्वेंटली परचेज किया जाता है कस्टमर से। ऐसे को हम कहते हैं सी, डेली यूसेज वाले प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल कंट्रोल करके इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन कर सकते हो, जो कि ये हो सकता है कि हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो, जिसकी वर्थ ज्यादा है एंड कस्टमर उतना फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं करता है जितना कि सी आइटम्स को कर रहा है। ये है द फर्स्ट वन इज ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस इज जस्ट लाइक योर ग्रेड, A इज लाइक द टॉपर, B उससे कम एंड C इज लाइक उससे भी कम। अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट जैसे होता है, तो उसी तरीके से इन्वेंट्रीज में भी हम उसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट VD एनालिसिस इज लाइक वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। ये जनरली मेडिसिन के केस में होता है। लाइक V इज इक्वल टू वाइटल, E इज इक्वल टू एसेंशियल, D फॉर डिजायरेबल। वाइटल कहने का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, और इसके बिना बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। इसको हम उस हिसाब से केयर करेंगे। E इज एसेंशियल एंड D इज फॉर डिजायरेबल, इज लाइक लीस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर मान लो नहीं भी ये जैसे मिलता है तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसेंशियल में हम इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्टर या फिर हम छोटे प्रोविजंस या स्टॉक बना के रख सकते हैं इन्वेंट्री का, जिससे कि बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट, तो इनकी भी रिक्वायरमेंट और मार्केट में डिमांड अगर होगी तो इसका भी स्टॉक आउट का सिचुएशन एक तरीके से नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं स्टॉक आउट अफेक्ट करता है आपकी इफिशियंसी पर। एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड मेनली इन हेल्थ केयर एंड मेंटेनेंस फॉर स्पेयर पार्ट्स और ड्रग्स। वाइटल की अगर हम बात करें तो ऑलवेज स्टॉक्ड, नो शॉर्टेज अलाउड, बिकॉज ये इसेंशियल होते हैं। एंड डिजायरेबल आइटम्स क्या है, ऑर्डर्ड एज नीडेड। डिजायरेबल कहने का मतलब कि जरूरत होगी तो फिर ऑर्डर होगा, जरूरत नहीं होगी तो ऑर्डर नहीं आएगा। FSN एनालिसिस इज लाइक फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग।
फास्ट मूविंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम, स्लो मूविंग ओकेजनली और नॉन मूविंग माइट नो मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आपको क्या करना है, फास्ट मूविंग में जो इन्वेंट्रीज आ रही हैं, डेली यूसेज वाले जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनको आपको उस हिसाब से देखा जाएगा कि कम स्टॉक उसका बस मेंटेन करना है सो दैट कि फ्रीक्वेंटली परचेज किया जाना है। स्लो मूविंग में आप स्टॉक आउट ऐसा स्मॉल अमाउंट में आप इसका बना के रख सकते हो। और नॉन मूविंग इज लाइक कि आपने इसका इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, बिकॉज़ आप कुछ ऐसी इन्वेंटरीज़ है जिसको आप लंबे समय तक होल्ड कर पा रहे हो सकता है कस्टमर उसको खरीदे ना। तो बेसिकली ये जो एनालिसिस है, ये किस पे बेस्ड होता है, कंजम्पशन रेट पे और यूसेज फ्रीक्वेंसी पे। और जबकि वीडी एनालिसिस की बात करें तो आइटम टू प्रोड्यूस, और ये बेसिकली ऑपरेशनल एक्टिविटीज पे बेस्ड होता है। और एफएसएन कंजम्पशन रेट और यूसेज फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉक आउट का सिचुएशन नहीं बनाना है, उनका बना के रखिए, बनाते रहिए ताकि जो फ्रीक्वेंट डिमांड है कस्टमर की वो मीटअप रहे। और नॉन मूविंग में आप स्मॉल अमाउंट आप रख सकते हो कि कस्टमर जब डिमांड करेगा देन वी विल मेक अवेलेबल द इन्वेंट्री और द प्रोडक्ट। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, हेल्प्स आइडेंटिफाई डेड स्टॉक ऑफ ऑब्सोलीट आइटम्स, फास्ट मूविंग रिव्यूड फ्रीक्वेंटली, बिकॉज आप इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, कस्टमर इसको खरीदता है हमेशा। सो आपको हमेशा रिव्यू करना है कि कितना स्टॉक बचा हुआ है और कितने की जरूरत और हो सकती है। सो अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन एक्टिविटीज आपको करते रहनी है। नॉन मूविंग में क्या करना है, कंसीडर डिस्पोजेबल, बहुत ज्यादा समय तक अगर नहीं आ रहा है कोई भी ऑर्डर तो आप उसको क्या करिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट उस पर इनकर हो रहा है। और ऑर्डरिंग ऐसे प्रोडक्ट की ऑर्डर भी लेना आप क्या करें, बंद करें। सो ये एफएसएन एनालिसिस है। HML एनालिसिस इज लाइक हाई, मीडियम और लो, और ये किस पे होता है, यूनिट प्राइस ऑफ, यानी कि प्राइस के बेस पे इस एनालिसिस को हम करते हैं। तो लाइक H इज इक्वल टू हाई कॉस्ट पर यूनिट, मीडियम कॉस्ट पर यूनिट एंड L फॉर लो कॉस्ट पर यूनिट। ये क्या हेल्प करता है, ये बजटिंग और प्राइसिंग डिसीजन में। लाइक हाई कॉस्ट पर यूनिट, तो आप इसकी क्या करोगे, ज्यादा कॉस्ट आ रही है तो प्राइसिंग ऐसे प्रोडक्ट की हाई रखोगे, मीडियम में मीडियम और लोअर में लोअर। सो लो कॉस्ट आइटम आर लाइक, ये रूटीन प्रोक्योरमेंट है, यानी अगेन वही वाली बात हो रही है कि जो डेली यूसेज वाले प्रोडक्ट्स हैं, फ्रिक्वेंटली खरीदे जा रहे हैं, और लाइक नमक है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, सोप है, तो ये सब की रिक्वायरमेंट हमेशा होते रहती है। तो आपको क्या करना है, रूटीन प्रोक्योरमेंट बना के रखना है। हाई कॉस्ट आइटम क्या होते हैं, यहाँ पर आप जो भी डिसीजन लोगे इन तरीके की इन्वेंट्री का, ये अप्रूव्ड बाय सीनियर अथॉरिटी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई इन्वेंट्री है तो इसकी प्राइसिंग भी आपकी, बिकॉज आप प्राइसिंग भी इसकी हाई है, तो आपको इसमें अप्रूवल लेना होगा कि ऐसे इन्वेंट्रीज को हम कैसे हैंडल करें। और ऑब्वियसली दीज टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन फ्रॉम यू। एसडी एनालिसिस इज लाइक स्केयर, डिफिकल्ट एंड इजीली अवेलेबल, अवेबिलिटी के बेसिस पे जो मार्केट में अवेलेबल है उनके बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। सो एस इज इक्वल टू स्क्वायर, इम्पोर्टेड और रेयर आइटम्स, बहुत सारे ऐसे मार्केट में इन प्रोडक्ट होते हैं जो हम देखते हैं कि शायद ही मिल पाता है, इम्पोर्टेड जो कहते हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है जो खरीदते हैं कस्टमर, कम खरीदते हैं। सो यहाँ पे अवेबिलिटी के मार्केट, कि अगर हमको छोटे अमाउंट में इसको अवेलेबल कराना है तो इसको किस तरीके से हैंडल करना है। डी इज लाइक डिफिकल्ट, लिमिटेड सोर्सेस और सीजनल प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं। इजिली अवेलेबल, कॉमनली फाउंड इन द मार्केट। सो उस हिसाब से आपको अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है। ये एप्लीकेशन इनका, इसका क्या होता है, हेल्प्स इन प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी, ऑब्वियसली अवेबिलिटी पे बेस्ड है तो हम प्रोक्योरमेंट के बारे में सोचेंगे। स्कैर्स आइटम कीप हायर बफर स्टॉक, क्योंकि ये स्कैर है, इम्पोर्टेड है, रेयर आइटम है, लेकिन कस्टमर इसको खरीदता है तो यहाँ पर आपको बफर स्टॉक बना के रखना होगा, वो भी ज्यादा। और इजिली अवेलेबल वालों को क्या करेंगे, जस्ट इन टाइम ऑर्डरिंग इज पॉसिबल, यानी कि ये तुरंत से अवेलेबल है तो इसका भी स्टॉक आपको बनाना है कि जैसे ही मार्केट में खत्म हो आपकी इसकी तुरंत अवेलेबिलिटी करानी है। लाइक डेली यूसेज वाले प्रोडक्ट कभी भी देखोगे मार्केट में, जब भी हम जाएंगे वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता ही होता है। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।